अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक OKX वॉलेट के हवाले से है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे क्रिएट कैसे करते हैं, इसमें फंड्स डालते कैसे हैं, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं और कैसे ये हार्डवेयर वॉलेट के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, उसके हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ गौर रखनी है कि हम OKX एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम OKX के वॉलेट की बात कर रहे हैं। तो OKX के वॉलेट के लिए हम बेसिकली कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे हम इसकी एक्सटेंशन को ऐड करेंगे। अगर आप मोबाइल की ऐप वगैरह करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर वगैरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 मिलियन लोग इसे यूज़ करते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट वॉलेट्स में आता है। और इसमें ख़ास करके अगर आप बिटकॉइन पे ट्रांजैक्शन, बिटकॉइन के लेयर 2s वगैरह को इस्तेमाल करते हैं तो OKX वॉलेट इज़ द मस्ट वॉलेट। मतलब यूनिसेट भी बहुत अच्छा वॉलेट है और OKX इज़ रियली द बेस्ट वॉलेट टू यूज़ इट। ये मेरी अपनी राय है। यूनिसेट भी बहुत ज़बरदस्त वॉलेट है। तो ये दो आपके बेहतरीन ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर ये OKX वॉलेट हमारा बन चुका है और आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि आप नया वॉलेट क्रिएट करना चाहते हो या आप पिछले सीड फ्रेज को ऐड करना चाहते हो। ये बेसिकली आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप नया वॉलेट क्रिएट करोगे। अगर आप नया वॉलेट क्रिएट करोगे तो आपके पास हार्डवेयर वॉलेट का ऑप्शन होता है। हार्डवेयर वॉलेट बेसिकली आपका जो है सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहता है। आप ये देख सकते हैं कि एक लेजर हार्डवेयर वॉलेट है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप हार्डवेयर वॉलेट को यूज़ करते हैं, बाय द वे मैं आपको दिखा दूं कि आप अगर यहाँ पर मेरे चैनल के मोर के सेक्शन में जाएंगे, लिंक ट्री पे क्लिक करेंगे तो लिंक ट्री पे यहाँ पर लेजर हार्डवेयर वॉलेट का ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा कभी कभार ऑफर वगैरह भी होती है, वो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा इससे। तो बाय द वे हार्डवेयर वॉलेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो सीड फ्रेस होते हैं वो कभी भी पीसी पे नहीं आते हैं, वो आपके वॉलेट में ही रहते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी नई नहीं ओल्ड होती है। बाय द वे लेजर की यूज़र इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये फुली गैप्ड वॉलेट नहीं है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट वॉलेट है बिटवीन फुली गैप्ड हार्डवेयर वॉलेट्स और हार्डवेयर वॉलेट्स के दरमियान यूज़र इंटरफेस के लिहाज से। जो टॉप नॉच सिक्योरिटी हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं उनका यूज़र इंटरफेस बहुत बुरा होता है। कोल्ड कार्ड जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट वॉलेट है, OG बिटकॉइन का वॉलेट है, लेकिन ये आपको स्टेकिंग वगैरह के लिए लेजर बेहतरीन है। और लेजर में बहुत सारे हैं, ये थोड़े फ्लैगशिप मॉडल हैं इनके, फ्लैक्स और स्टैक्स। में ज़ाती तौर पे लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप नैनो एक्स को ख़रीदें, क्योंकि नैनो एक्स कंपैरेटिवली चीपर भी है और इतना वो ग्लैमरस नहीं है जितना कि ये दोनों हैं, क्योंकि ये फिर नज़र में आ जाते हैं। नज़र में जब आते हैं तो क्रिप्टो का मेन मकसद ये होता है कि वो इतना ज़्यादा नज़र में ना आए और आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। तो ये वॉलेट बेसिकली आपके लिए बहुत फ़ायदे में रहता है, क्योंकि आपका पीसी कभी भी हैक हो सकता है, आपकी ऐप्स कभी भी हैक हो सकती हैं। और बाय द वे अगर आप जो हैं इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंजेस को तो डेफिनेटली YubiKey को ख़रीदें। YubiKey आपकी डिजिटल डिवाइस, डिजिटल जितनी भी आपकी होती हैं, हाँ भाई कह सकते हैं कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर इस्तेमाल करते हो या ऑथी को इस्तेमाल करते हो, माइक्रोसॉफ्ट के ऑथेंटिकेटर को इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिजिकल डिवाइस में सबसे बेहतरीन YubiKey है। YubiKey का मैं लिंक ऊपर लगा दूंगा, उसमें कंप्लीट मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि YubiKey क्यों इंपॉर्टेंट है। दुनिया की हर किस्म की बड़ा अदारा इसे इस्तेमाल करता है। ये गो टू डिवाइस है और ख़ास करके पासवर्डलेस सोसाइटी के लिए आने वाले दौर में दिस इज़ द गो टू सोल्यूशन। और ये एक नहीं दो होने चाहिए, क्योंकि अगर ये आपसे गुम हो जाता है या टूट जाता है या जल जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि कोई और आपकी मदद नहीं कर सकेगा तब। तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतरीन चीज़ है आपकी डिजिटल आइडेंटिटी के लिए, ख़ास करके जो लोग क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएट वगैरह करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म पे, तो ये ऑप्शन वहाँ पे मिलता है। चाहे आप यूट्यूब इस्तेमाल करो, ट्विटर इस्तेमाल करो, एक्स को या किसी को भी, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलें तो मूविंग बैक टू OKX वॉलेट, तो हम जो है इसकी जो एक्सटेंशन हमने डाउनलोड की है, हम इसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो ये हमसे पूछेगा कि हमने नया वॉलेट क्रिएट करना है या पुराने को इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम एक पुराने वॉलेट को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर सीड फ्रेज में उसके डालूंगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको दिखाया था मेटामास्क और मेटामास्क के अलावा रैबी वॉलेट बहुत बेहतरीन है। यूनिस्वैप पे ट्रेडिंग किस तरह करते हैं, यूनिसेट का वॉलेट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो हम इस वक्त क्रिएट के बजाय इंपोर्ट वॉलेट पे जाएंगे और सीड फ्रेज प्राइवेट कीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उस सीड फ्रेज को डालेंगे। तो सीड फ्रेज जो है, यहाँ पर मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ।
क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि कुछ भी आपने किसी भी वॉलेट में डाला हुआ है, आपके फंड्स उस वॉलेट में नहीं होते हैं। वो आपके जितने भी होते हैं वो एक ओपन लेजर है, और लेजर पे सारे वॉलेट्स के जितने भी आपकी असासे होते हैं वो ओपन लेजर पे होते हैं। वॉलेट सिर्फ आपको एक्सेस देता है उस असासे को यूज करने के लिए, तो उसका सीड फ्रेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें। तो ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो सीड फ्रेज है आप उसे सिक्योर इस तरीके से कर सकते हो कि आप जो है हार्डवेयर वॉलेट में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अगर आपके फंड्स बहुत थोड़े हैं तो आपको हार्डवेयर वॉलेट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल हॉट वॉलेट्स को बना सकते हो। तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वगैरह या पासवर्ड, में पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे आप जाओ तो ज्यादा बेहतर रहता है। और ये पासवर्ड होगा, ये जो है आप अपने उसको एक्सेस करने के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंफर्म पे क्लिक करें तो अब ये यहाँ पर कह रहा है भाई आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो और ये करो और वो करो। तो ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं जर्नी को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कुछ असासे यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब लेट्स से कि आपको यहाँ पर अगर मुख्तलिफ किस्म के आपको कॉइन्स का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है और आप चाहें तो यहाँ से जो है मुख्तलिफ किस्म के जितने भी हैं, लेट्स से सुई को आप ऐड करना चाहते हो, पॉलीगॉन को आप ऐड करना चाहते हो, लिनिया को करना चाहते हो, या आप कस्टम कोई नया नेटवर्क यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, तो उस नेटवर्क की डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पर चेन लिंक वगैरह के लिहाज से देखकर आप वहाँ से ये सारी डिटेल्स को डाल सकते हो। तो बेहतरीन किस्म का वॉलेट है ये। इसमें अभी हम लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे कि बाइनेंस पर जो है मुझे डिपॉजिट करना है। लेट्स से कि मैं इथीरियम को डिपॉजिट करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। हाँ भाई मुझे करना है डिपॉजिट क्रिप्टो। तो यहाँ से मैं वॉलेट का एड्रेस लूँगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे इथेरियम को डिपॉजिट करना है, और कौन से नेटवर्क पे करना है, मुझे बेस चेन पे, क्योंकि ये यहाँ पर अगर आप देखें तो बेस पर मेरा इथेरियम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से अभी आपको ये आपको बाइनेंस में ये ट्रांसफ़र करना है, तो आप ये वॉलेट के एड्रेस को कॉपी करें, यहाँ पर जाएं बेस के नेटवर्क पर, क्योंकि ये बेस का है तो मैंने यहाँ से बेस का नेटवर्क चुना हुआ है। बेस पे जाएंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये पूछेगा कितना आपने चूज करना है। तो मैं यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करूंगा, कंफर्म पे क्लिक करूंगा, कंफर्म। तो ट्रांजैक्शन मेरी सबमिट हो गई है। अब यही चीज अगर आप देखना चाहें अपने मेटामास्क के वॉलेट में या रैबी के वॉलेट में, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। देखें जैसे ट्रांजैक्शन यहाँ से चली गई है, और अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री पे देखते हैं सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके लिहाज से मिल जाएगी। और अगर ऐसे कि आप मेटामास्क में जा रहे हैं और यहाँ पर आप एक्टिविटी को देख रहे हैं, तो आपको सारा कुछ यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा। तो यहाँ से तकरीबन जो है आप देख सकते हैं कि सारा कुछ निकल चुका है हमारे इस वॉलेट से। और यहाँ पर एक्सचेंज में बेसिकली ये होता है कि जब भी आप एक्सचेंज में कोई भी फंड्स ट्रांसफ़र करते हो वो फ़ौरन नहीं होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि एक्सचेंज के एक एड्रेस पे मल्टीपल आ रहे होते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये अभी आ गई है, ये 12 जो हैं इसके नेक्स्ट जो हैं यहाँ पर अगर मैं इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो ये एक L2 है जिस पे हमने ट्रांसफ़र किया है, और इट विल टेक टाइम। L2 की कंफर्मेशन जो है वो बंडल वगैरह वो जनरली थोड़ा टाइम लेती है, तो हमें उसके बाद कुछ देर के बाद ये फंड्स हमारी एक्सचेंज पे दस्तियाब होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको OKX वॉलेट के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।